Welcome student in module number 3. In module number 3 we'll discuss about nature of human resource management, and module is having almost 20 minutes. We'll discuss nature of human resource management, and this is the nature. We'll discuss one by one. First one is human resource management is a pervasive in nature. Pervasive force. HRM in pervasive. HRM is pervasive in nature. It is present in all enterprises. HRM is common in all department. HRM का फंक्शन कैसे होता है? कॉमन होता है, जैसे रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, ये सब कॉमन फंक्शन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है परवेसिव फोर्स, यूनिवर्सल. इट परमिएट्स ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. ये टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सबको संभालता है, यूनिवर्सल है, इसलिए इसको परवेसिव कहा जाता है. इट इज परवेसिव इन नेचर. इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. देन सेकंड वन इज HRM इज एक्शन ओरिएंटेड. कोई भी काम वैक्यूम में तो होता नहीं, कोई भी काम हाथ हिलाए बगैर तो होता नहीं. फिजिक्स के रूल के हिसाब से इट इज एक्शन ओरिएंटेड. ये काम करता है एक्शन से रिलेटेड. पीपल आर वर्किंग, इट मीन्स एक्टिंग. पीपल आर टॉकिंग, इट मीन्स एक्टिंग. पीपल आर डूइंग समथिंग, इट मीन्स एक्टिंग. Action oriented. HRM focuses attention on action rather than on record keeping, written procedure or rules. ज्यादा बिलीव काय में करता है? एक्शन में, काम में. बिलीव नहीं करता है क्या लिखा है, क्या प्रोसीजर है, क्या रूल है. बिलीव तो करता है, लिखा है, प्रोसीजर है, रूल में, लेकिन इससे ज्यादा बिलीव करता है एक्शन में. HRM इज मोर एक्शन ओरिएंटेड. द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज एट वर्क सॉल्व थ्रू रैशनल पॉलिसीज. रैशनल का मीनिंग पता है आपको? रैशनल का मीनिंग जो उस टाइम पे सही हो वो. रैशनल का मीनिंग क्या होता है? उस टाइम पे सही हो वो. समझ लो एक एम्प्लॉय है जी, एक एम्प्लॉय है, उसने ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्यों तोड़ा है? रूल इसलिए तोड़ा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी है. वो गेट को तोड़ रहा है, गेट को तोड़ के बाहर निकला है, ऑर्गेनाइजेशन के कांच को तोड़ के बाहर निकला है, और बाकी एम्प्लॉय को भी निकाला है. ऑर्गेनाइजेशन में जब आग लग गई तो उस एम्प्लॉय को कांच तोड़ के बाहर निकाला. तो आप तो ये तो बोल सकते नहीं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का रूल तोड़ा है. कांच को तोड़ के बाहर निकलना मतलब रूल तोड़ दिया ना. लेकिन रूल कब तोड़ा? जब ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई. दरवाजा कब तोड़ा? जब ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई. तो उस टाइम पे वो सही है, गलत नहीं है. इट मीन्स पॉलिसी इज रैशनल. आप उसको सही ठहराएंगे, गलत नहीं ठहराएंगे. इट मीन्स इट इज एक्शन ओरिएंटेड एंड पिकिंग विद रैशनल पॉलिसीज. रैशनल का मतलब ये कि उस टाइम पे क्या सही है, उस टाइम पे जो सही है उसे बोला जाता है रैशनल.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंडिविजुअली ओरिएंटेटेड. ये फोकस करता है वन इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल, वन एम्प्लॉय. इट्स ट्राइज टू हेल्प एम्प्लॉयज डेवलप देयर पोटेंशियल फुल्ली. एक एक एम्प्लॉय पे फोकस करता है कि उसका स्किल डेवलप हो, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसका अपना नॉलेज डेवलप हो, उसका अपना करियर डेवलपमेंट हो. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल. इट encourages them to give their best to their organization. ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एम्प्लॉय देगा. इस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है. It encourages them to give their best to the organization. It encourages them to give their best to the organization. It motivates employees through a systematic process of recruitment. It motivates employees through a systematic process of recruitment, selection, training and development coupled with fair wages and policies. इंडिविजुअल पे फोकस करता है. इंडिविजुअल पे फोकस करेगा, उसके बाद ग्रुप पे फोकस करेगा, उसके बाद पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेगा. एक एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल अगर बिगड़ा तो सारा ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ेगा. इसलिए वन एम्प्लॉय पे फोकस किया जाता है. काय के बारे में? रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में फोकस किया जाता है. कपल्ड विथ फेयर वेजेस. अच्छे से अच्छा पगार देके इंडिविजुअल को खुश रखने का प्रयास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है. तो इसका नेचर कैसे है? इंडिविजुअल ओरिएंटेटेड. ये पीपल पे फोकस करता है, ये एम्प्लॉय पे फोकस करता है. HRM इज ऑल अबाउट पीपल एट वर्क, बोथ एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप. HRM is all about people at workplace, both as well individual and group. It tries to put people on assigned job in order to produce good result. ह्यूमन या एम्प्लॉय पे फोकस करके अच्छे से अच्छा आउटकम लाने का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रयास करता है. द रिजल्टेंट गेन्स आर यूज टू रिवार्ड पीपल एंड मोटिवेट देम टुवर्ड्स फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन पीपल फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर स्किल बेटरमेंट एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेटरमेंट. सो नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज पीपल ओरिएंटेटेड. Then nature of human resource management is future orientated. आप जब काम करते हैं, आप जब पढ़ाई करते हैं, तो आप भविष्य के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सोचते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं सोचते हैं तो सोचना शुरू कर दीजिए. क्योंकि फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट. फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट. सो इफेक्टिव HRM हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स गोल इन फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग फॉर कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छे से अच्छा होना चाहिए. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अच्छे से अच्छा होना चाहिए. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा होना चाहिए. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय मोटिवेटेड होना चाहिए. दिस ऑल रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो नेचर ऑफ HRM इज future orientated and nature of HRM is development orientated.
वो काय पे फोकस करता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय पे फोकस करता है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे फोकस करता है। सबसे पहले किस पे फोकस करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, देन डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, देन डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, देन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। main aim is development of organization, but first focus is development of employee. So nature of HRM is development oriented. HRM intends to develop the full potential of employee. employee की ताकत ज्यादा से ज्यादा अच्छी कैसे हो, इस पे वो फोकस करता है। HRM intend to develop the full potential. potential का मतलब होता है ताकत, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता ऑफ एम्प्लॉय, पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। द रिवार्ड स्ट्रक्चर इज ट्यून टू द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। रिवार्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? एम्प्लॉय के नीड के हिसाब से। ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू शार्पन एंड इम्प्रूव देयर स्किल। स्किल इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग देता है। एम्प्लॉयज आर rotated on various jobs so that they gain experience and exposure. एम्प्लॉय को अलग अलग काम देके उसका एक्सपीरियंस करके लेता है, क्योंकि एम्प्लॉय को हर एक काम का एक्सपीरियंस हो। एम्प्लॉय मस्ट नोन अबाउट ऑल कॉर्नर ऑफ वर्क। सो ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बिलीविंग इन रोटेशन ऑफ वर्क। अलग अलग काम देके सब काम उसको आना चाहिए, उस हिसाब से वो सेट करता है। सब काम उसको आना चाहिए, इस तरीके से वो डेवलपमेंट करके लेता है। सो डेवलपिंग थ्रू रोटेशन ऑफ वर्क एंड एवरी अटेम्प्ट इज मेड टू यूज देयर टैलेंट फुल्ली टू सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कोशिश करता है, ऐसी रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू डेवलप एम्प्लॉय टैलेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टैलेंट किसका बढ़ेगा? एम्प्लॉय का बढ़ेगा, लेकिन ग्रोथ किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है? टैलेंट किसका बढ़ेगा? टैलेंट किसका बढ़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंट के साथ में टैलेंट किसका बढ़ेगा? एम्प्लॉय का बढ़ेगा। ग्रोथ किसका होगा? एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट नेचर इज इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इसका अपना मैकेनिज्म ऐसे है कि वो एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। ओके, उसका कुछ अलग से फंक्शन नहीं है। HRM ट्राई टू बिल्ड एंड मेंटेन कार्डियल रिलेशन बिटवीन पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। HRM रोल, HRM नेचर इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप। In short, it tries to integrate human asset in the best possible manner, the service of an organization. अच्छे से अच्छा ह्यूमन, अच्छे से अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय बनाने के काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। स्किल्ड एम्प्लॉय मतलब अच्छे से अच्छा स्किल एम्प्लॉय आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सकता है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सकता है। ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉय। सो नेचर ऑफ HRM is integrating, comprehensive in nature, comprehensive function. HRM is to some extent concerned with any organizational decision which has an impact on the workforce, on the potential workforce. डिसीजन मेकिंग कैसे लेगा? सब सोच विचार करके लेगा, सोच विचार करके लेगा। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर बिकॉज decision is directly hampered to productivity, directly hampered to profitability, directly hampered to demand, directly hampered to market. So
HRM is having comprehensive function. सब सोच विचार करके लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका इफेक्ट गलत हो सकता है. The term workforce signifies people working at various level, including workers, supervisor, middle and top manager. सबको ध्यान में लेके ये डिसीजन लेता है, इसलिए ये HRM का नेचर कैसे है? Comprehensive. HRM is calculating all people in organization, so HRM is comprehensive in nature. HRM is auxiliary function. सपोर्टिंग सर्विस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है. सपोर्टिंग सर्विस तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है. HR department exists to assist and advise the line or operating manager to do their personnel work more effectively. Auxiliary function is there but effective. जैसे बूढ़े आदमी को लाठी क्या है? सपोर्टिंग है, लेकिन इफेक्टिव है. नहीं रहेगी तो गिर जाएगा वो तो. ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर भी सपोर्टिव है, लेकिन बेटर है. बिकॉज एम्प्लॉय इज स्टैंडिंग ऑन सपोर्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. HR manager is specified advisor. It is a staff function. वो एडवाइजर करके काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में. एडवाइजर करके काम करता है. एडवाइस कौन सी बातों का देता है? काम कैसे करना है, काम कैसे इफेक्टिवली करना है, टेंशन क्यों नहीं लेना है, टेंशन लेने के बाद में काम ठीक से कैसे नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना है काम करते टाइम पे. इस टाइप का एडवाइस कौन देता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इट इज ऑक्सिलरी सर्विस, बट ऑक्सिलरी सर्विस, सपोर्टिव सर्विस इज बेटर वन. सपोर्टिव सर्विस तो चाहिए. सपोर्टिव सर्विस नहीं रहेगा, लाठी नहीं रहेगी तो आप गिर जाएंगे. ये लाठी का काम करता है. लाठी मारने के लिए नहीं है, लाठी सपोर्ट करने के लिए. नहीं तो आप सोच लेंगे कि लाठी मतलब मारने के लिए. ओके, लाठी मारने के लिए नहीं. उसके बाद में इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन. इंटरडिसिप्लिनरी है ये. ऐसे नहीं है फाइनेंस के जैसा कि सिर्फ मनी के तरफ ध्यान देगा. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन के जैसा सिर्फ मटेरियल के तरफ ध्यान देगा, प्रोडक्ट के तरफ ध्यान देगा. ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग के जैसे कि वो सिर्फ मार्केटिंग के तरफ ध्यान देगा, वो सिर्फ प्रमोशन के तरफ ध्यान देगा. ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के जैसे जो कैलकुलेशन के तरफ ध्यान देगा. HRM इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स भी आ गया, साइकोलॉजी भी आ गया, अर्गोनॉमिक्स भी आ गया, मैकेनिकल भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, सोशियोलॉजी भी आ गया, इकोनॉमिक्स भी आ गया, सोशियोलॉजी भी आ गया, सोसाइटी भी आ गया. ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड इन दिस, सो इट इज interdisciplinary function. HRM is a multidisciplinary activity utilizing knowledge and input drawn from psychology, sociology, economics, etc. etc. मतलब और बहुत कुछ. HRM include all subject, not only one. So it is interdisciplinary in nature, interdisciplinary in function, and development is continuous. HRM function is a continuous. HRM practice is a continuous. HRM role is a continuous. Training is a continuous. Learning is a continuous. Research is a continuous. Everything is a continuous in HR. Psychology is a continuous. Everything is continuous. So according to Terry, HRM is not a one shot deal. एक टाइम पे खत्म होने वाला ये HRM नहीं है, ये कंटिन्यूअस है. इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस ओनली 1 hour.
ईच डे और 1 डे अ वीक। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको थमाया नहीं जा सकता, इसको थमाया नहीं जा सकता। इट रिक्वायर्ड ए कांस्टेंट अलर्टनेस, इसको हमेशा सावधान रहना पड़ता है, एंड अवेयरनेस, इसको हमेशा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस इन एवरीडे ऑपरेशन। ह्यूमन रिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वी हैव डिस्कस ऑल पॉइंट्स in our stipulated and planned time. Thank you very much. If you like, then please like. If you dislike, then please dislike. And thank you very much for your attention.